गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम सिंगल एंट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर लें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंसर्न ऑन 31 मार्च 2010। कैपिटल दे रखे, क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट दे रखा है, फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस है। द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द परचेज एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड इतना। परचेज हमारी ये है, सेल हमारी ये है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स विच आर डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट। अब इसके आगे अगली लाइन पढ़ें और ये बहुत अच्छी लाइन है। द टाइम लैग फॉर पेमेंट टू सन्डी क्रेडिटर फॉर परचेज एंड रिसीव फ्रॉम सेल्स इज 1 मंथ। फ्रेंड, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। ये आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है। 1 महीने के क्रेडिटर्स आपके और रहते हैं और 1 ही महीने के डेटर रहते हैं। तो गौर से देखें, ये जो परचेज आपको दे रखी है अलग महीने की, मार्च मंथ की, इसका मतलब है कि मार्च के जो महीने की परचेज और मार्च के महीने की सेल है, इतने ही बैलेंस आपके डेटर और क्रेडिटर के हैं, क्योंकि टाइम लैग 1 मंथ है। 1 महीने का डेटर का बैलेंस आपको पे रिसीव करना है और 1 महीने के क्रेडिटर का परचेज के 1 महीने की परचेज आपके क्रेडिटर के बैलेंस रहेंगे। तो मार्च मंथ इसलिए इन्होंने अलग से दिया है कि आपके क्लोजिंग बैलेंस यही है। द बिजनेस अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन टर्नओवर। द एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ द टर्नओवर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट ऑन मार्च 11 एज्यूमिंग दैट क्रेडिटर आर ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स and debtors are all trade sales and there is no other items of current assets and liabilities apart from the stock and cash and bank balance। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है और इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा टेक्निकल काम ज़्यादा है और मैनुअल काम कम है। हम करते हैं, कैसे होगा समझिएगा। एक तो आपको इसमें ट्रेडिंग पीएल बनाना है, तो ट्रेडिंग पीएल बना देंगे, ठीक है ना। चलिए, मार्च 2011 का है। डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं तो प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके आगे हम लिखेंगे प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। इसके आगे भी वर्ड यूज़ करेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कि अभी वो पीरियड आया नहीं है, हम अभी से बना के देख रहे हैं कि क्या पोजीशन होगी हमारी। ठीक है, ओके। इसके बाद एक हमें छोटे छोटे से अकाउंट बनाने होंगे, डेटर, क्रेडिटर एंड कैश एंड बैंक, जिससे आपको पता रहे। तो एक हम कैश एंड बैंक अकाउंट बना रहे हैं। एक डेटर अकाउंट, एक क्रेडिटर अकाउंट, और बाकी का स्पेस हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो अब जो बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट को आप प्रॉपर प्लेस करें। जैसे फिक्स एसेट्स हैं, तो फिक्स एसेट्स कहाँ जाएंगे? फिक्स एसेट्स हमारे इनर कॉलम में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर के बैलेंस दे रखे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा
ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 4 लाख नहीं है, 3 लाख है। ठीक है। इसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो डेटर में चला जाएगा। और कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, तो वो कैश एंड बैंक में चला जाएगा, 3,50,000। ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, तो वो क्रेडिटर में चला जाएगा, कितना, 1,40,000। ठीक है। और पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है, तो वो पी एंड एल बैलेंस शीट में ही चला जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट, ये तो 10 लाख है, इन्होंने बोला पी एंड एल, तो पी एंड एल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारा 60,000। ठीक है। एक बार देख लीजिए पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई कि नहीं, हो गई। अब हम परचेज की बात करेंगे। पहले तो डेटर्स को क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस मिल गए आपको कि नहीं, मिल गए ना, यस। तो डेटर और क्रेडिटर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, जैसे क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, $1,10,000, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो मार्च मंथ की परचेज और मार्च मंथ की सेल है वही हमारे क्लोजिंग बैलेंस होंगे। टोटल सेल हमें दे रखी है, टोटल परचेज और टोटल सेल बताइए। तो टोटल सेल हमारी होगी 19,20,000 प्लस 2 लाख, 21 लाख। ऐसे ही टोटल परचेज हमारी कितनी हो जाएगी, पूरे साल की आएगी ना, 14,10,000 प्लस 1,10,000 यानी कि 15,20,000। इससे बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो क्या होगा, ये पैसा कलेक्ट किया हमने बाय बैंक, देखिए ये कितना हो रहा है टोटल, 22,70,000, 22,70,000, तो 20,70,000 हमने कलेक्ट किया। डेटर से मुझे 20,70,000 मिले। इसी तरीके से ये 16,60,000, 16,60,000, 15,50,000 ये मैंने पे किए। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली इतनी बात थी कि जो टाइम लैग दे रखा है वो हमारे आखिरी महीने की मार्च मंथ की परचेज सेल हमारी बैलेंसेस रहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, वो हमें निकालने के लिए इन्होंने टर्नओवर दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। चलिए, तो टर्नओवर हमारा आ गया है, उस टर्नओवर से हमारे खर्चे भी आ जाएंगे। चलिए करते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ें एक लिखा, इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन दी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब है कि आपके पास 1 लाख रुपए की आपने फिक्स्ड एसेट्स भी खरीदी। ठीक है जी। तो फिक्स्ड एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब टोटल ये 5 लाख की होगी। ठीक है। सेल परचेज को चढ़ा दीजिए। परचेज आपकी है 15 लाख
20,000 और सेल है आपकी 21,20,000। क्वेश्चन में कुछ दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑन सेल। तो आप चाहें तो यहाँ से भी बैलेंसिंग फिगर हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो एक वर्किंग नोट बना के भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आप कहेंगे सेल कितनी है, 21,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30% ऑफ सेल। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, 70% ऑफ सेल। 21,20,000 का 70% करें तो 21 लाख का, 20 लाख का 14 लाख, 14,84,000, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 14,84,000, ओपनिंग स्टॉक आपका है 3 लाख, परचेज आपने की है 15,20,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा कितना, 3,36,000। आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट बैलेंस करके निकाल सकते थे, क्लोजिंग स्टॉक डेटर 2 लाख, क्रेडिटर 1,10,000, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस फॉर द एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ द टर्नओवर। तो जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 10%, यानी कि 2,12,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन आ गया आपका 6,36,000, 6,36,000, 6,36,000। एक्सपेंसेस आपने 2,12,000 के हैं तो वो कहीं से तो पे करोगे, तो ये एक्सपेंसेस पेड हो जाएंगे हमारे 2,12,000, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 24,20,000, 24,20,000। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 5,58,000, और ये 5,58,000 कहाँ जाएगा हमारा, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है जी। अब सिर्फ एक फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगाना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन्होंने क्या लगाया था, फिक्स एसेट पे 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। तो डेप्रीशिएशन 10% होगा ये 50,000, तो बैलेंस शीट में ये 4,50,000 जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 50,000, तो ये जो बैलेंस आएगा 3,74,000, ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा P&L अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो 4,34,000 हमारा P&L का बैलेंस होगा। तो 15,00,000
44,000 की हमारी बैलेंस शीट होगी और इस तरफ का भी टोटल आएगा 15,44,000। गौर से देखिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये प्रोजेक्टेड क्वेश्चन करना था, मतलब नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शंस करनी थी। तो ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम के लिए बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।